बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुतालिया पाकिस्तान जमात नहम का आज हमारा 7वां लेक्चर है और हमारा पहला सबक है पाकिस्तान की नज़रियाती असास और इसका उन्वान है पहला हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुआशी महरूमी और दूसरा है इल्लामा इकबाल और नज़रिया पाकिस्तान। आज हम इन दोनों उन्वानात के ऊपर बात करेंगे। पहला है हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुआशी महरूमी। मुआशी से क्या मुराद है? मुआशी मुआश से है जिसका मतलब है रोज़गार, मईशत को, कारोबार को कहा जाता है। मुसलमानों को मुआशी लिहाज से हिंदुस्तान के अंदर महरूम कर दिया गया था, तो इस हवाले से हम देखेंगे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को किस तरह से मुआशी महरूमी का शिकार किया गया था। लेकिन उससे पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी को देखेंगे। हमारा नेक्स्ट यही है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 ईस्वी में बनी थी, इसकी बुनियाद रखी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का पस मंज़र है और इसके मकासद। थोड़ा सा हम इसका पस मंज़र जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनी थी, किस तरह से अंग्रेज़ हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हुए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का असल में मकसद क्या था। अच्छा, ईस्ट इंडिया हाउस लंदन से इंडिया के मामला चलाए जाते थे। फिर 1600 में बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ ने लंदन के 62 अफराद पर मबनी ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर जारी किया था और तमाम तजारती मामलात के हवाले से उन्हें बताया था। और 19वीं सदी के शुरू में कंपनी बरतानवी राज की ताकत को इस्तेमाल करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत जो थी वो बन गई थी। अब इसका पस मंज़र है ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से कि अंग्रेज़ किस तरह से बरे सगीर के अंदर दाखिल हुए थे, लेकिन उससे पहले कि किस तरह से उनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई थी कि हम लोगों ने जनूबी एशिया में हिंदुस्तान के अंदर बरे सगीर पाको हिंद के अंदर तिजारत करनी है। असल में बरे सगीर पाको हिंद में अंग्रेज़ों की आमद से भी पहले अरब ताजिर जो थे वो यहाँ पर तिजारत के लिए आते जाते रहते थे। अपना तिजारती सामान बेचकर यहाँ से मुकामी अशिया खरीद कर वापस जाते थे। इस तिजारत से इनको काफ़ी नफ़ा होता था, काफ़ी फ़ायदा उनको होता था और अरब ताजिर बरे सगीर का सामान जो था तिजारत की गरज से यूरोप भी ले जाते थे। तो इस तरह से फिर यूरोपी ताजिरों के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो भी बरे सगीर का तिजारती माल अपने तौर पर बेचें और तिजारत में खूब मुनाफा कमाएं। तो इस सिलसिले में पुर्तगेज़ी, अंग्रेज़ों, फ्रांसीसी ताजिरों ने तिजारत का सिलसिला शुरू कर दिया और इनमें जो सबसे आगे निकले थे वो अंग्रेज़ थे। अंग्रेज़ ने इन सब को पीछे छोड़ दिया और तमाम दूसरी अक़वाम से आगे निकल गए तिजारती लिहाज से, क्योंकि तिजारत समंदरों से होती थी और अंग्रेज़ तो पहले ये चाहते थे कि उन्हें कोई आसान रास्ता मिले तो वो खुद तिजारत जो है वो शुरू कर दें। तो बहरी रास्ते जब उनको मालूम हुए तो बहरी रास्ते मालूम होने पर उन्होंने यूरोपी अक़वाम में अंग्रेज़ जो थे जनूबी एशिया की तिजारत पर छा गए और तिजारत में सबसे ज़्यादा आगे निकल गए। अब अंग्रेज़ जो है बड़ी मक्कार और अय्यार कौम है, अंग्रेज़ जो हैं बड़े चालाक हैं। अब इन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर जो था बराह रास्त हमला नहीं किया था और ये जहांगीर के दौरे हुकूमत में ताजरों के रूप में दाखिल हुए थे। इन्होंने जहांगीर के दौरे हुकूमत में मुग़ल हुक्मरान जो थे उस वक़्त उनसे इजाज़तनामा तलब किया था और कि हमें बरे सगीर के अंदर तिजारत करने की इजाज़त दी जाए। बहरहाल उन्होंने मुग़ल हुक्मरान जहांगीर से बड़ी मुश्किल से जो था इजाज़तनामा हासिल किया था, जिसको शाही फरमान भी कहा जाता है। और जब जहांगीर से शाही फरमान हासिल कर लिया तो फिर उसके बाद मलका एलिज़ाबेथ जो बरतानिया की थी उनसे भी कानूनी इजाज़तनामा हासिल किया और हासिल करने के बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम जो था वो अमल में लाया गया था और 1600 ईस्वी में इसकी बुनियाद जो थी रखी गई थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की क़याम जो था इसकी जब बुनियाद रखी गई थी तो उस वक़्त उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि अंग्रेज़ जो थे वो उन्होंने मुसलमान हुक्मरानों से बहुत ज़्यादा तिजारती मराहत ले ली, फ़ायदे हासिल करना शुरू कर दिए और अपनी कोठियाँ बनानी शुरू कर दी, जिनको हम फैक्ट्रियाँ भी कहते हैं, क्योंकि तिजारत समंदरों के ज़रिए थी। और इसी वजह से उन्होंने साहिली इलाकों में जो था अपनी कोठियाँ बनाई, फैक्ट्रियाँ बनाई और जब उन्होंने ये सारा कर लिया तो फिर उन्होंने अपना माल लाना शुरू कर दिया और इसी आड़ में आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना
अपना सारा फौजी सामान, असला और बारूद भी लाना शुरू कर दिया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ के इलाकों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया, इलाकों की तस्खीर करनी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने बंगाल को निशाना बनाया, बंगाल को और ओत के ऊपर उन्होंने कब्जा किया और उनकी दो मशहूर जंगें जो हैं, जंग बक्सर और जंग पिलासी जो है बंगाल की तरफ से लड़ी गई, दो जंगें लड़ी गई थी। फिर बंगाल की तरफ से काफ़ी इलाकों पर जो था कब्जा कर लिया गया और उन्होंने इन इलाकों पर कब्जा करके अपनी हुकूमत जो थी कायम कर ली थी। और इस तरह से अंग्रेज़ जो थे बरे सगीर में तिजारत की गर्ज से दाखिल हुए और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पंजे वहाँ पर गाड़ लिए, फिर उसके बाद इलाकों को भी तस्खीर किया, तो फिर उन्होंने अपनी करेंसी जो थी उसको उन्होंने जारी किया और ज़्यादा मजबूत हो गए। तो करेंसी के इजरा के बाद 19वीं सदी के शुरू में बरतानवी सपोर्ट उनके साथ थी और उनकी मदद से 19वीं सदी के बिल्कुल आगाज में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बहुत बड़ी ताकत बन गई थी, बहुत बड़ी कुव्वत बन गई थी। अब जहांगीर के बाद के जो हुक्मरान थे, जिसमें शाहजहां और औरंगजेब आलमगीर है, इनके बाद के जो हुक्मरान थे वो इंतहाई कमज़ोर साबित हुए। हालांकि इन हुक्मरानों के दौर में अंग्रेज़ों ने कोशिश की थी कि इनके साथ उन्होंने कर लेने की कोशिश की थी, लेकिन उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन बिलाखिर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अज़ाइम में कामयाब हो गई, अपने मकासद में कामयाब हो गई और इस तरह से उन्होंने मुग़ल हुक्मरानों को कमज़ोर किया और आहिस्ता आहिस्ता और 1857 तक जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा हो गया। यानी अंग्रेज़ों की जो प्लानिंग थी वो चंद दिनों या महीनों के ऊपर मुहित नहीं थी, वो तिजारत करने की गर्ज से आए थे, लेकिन पीछे बहुत बड़ी उनकी प्लानिंग मौजूद थी। तो ये सारा पस मंज़र था कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी कि अंग्रेज़ों के दिल में तिजारत की ख्वाहिश पैदा हुई, बरे सगीर में आए और करते करते उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी के मकासद क्या थे? अब इसका जो मकसद था, ज़ाहरी तौर पर जो उन्होंने जाहिर किया था कि हम हिंदुस्तान से तिजारत करना चाहते हैं, और हकीकत में असल में अंदरूनी कहानी क्या थी? हकीकी तौर पर उनका मकसद ये था कि हम हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करें, यहाँ पर हुक्मरानी करें, अपनी हुकूमत यहाँ पर कायम करें। कि ज़ाहरी तौर पर तिजारत, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो यहाँ पर हुकूमत करने आए थे, इस इलाके के ऊपर कब्जा करने आए थे। हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुआशी महरूमी। अब हमने देखा कि अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में कायम की थी और कंपनी ने जब आहिस्ता आहिस्ता तमाम इलाकों के ऊपर कब्जा कर लिया, उनका असर व रसूख बढ़ता गया, उनका दायरा कार बढ़ता गया और बहुत ज़्यादा इलाके उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए, हत्ता कि हिंदुस्तान के ऊपर काबिज हो गए। फिर उन्होंने ऐसी मौशी पॉलिसियाँ तरतीब दी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि बरतानिया को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और यहाँ के अवाम का फ़ायदा या नुकसान उनकी सरदर्दी बिल्कुल भी नहीं था। उनका मकसद ये था कि हम किस तरह से ज़्यादा फ़ायदा बरतानिया को पहुंचा सकते हैं, मुआशी फ़ायदा। फिर इसके लिए उन्होंने क्या किया? अंग्रेज़ों ने ये किया कि उन्होंने हिंदुओं को अपने साथ मिला लिया और मुसलमानों को तो हिंदुओं ने क्या किया था कि जंग आज़ादी 1857 का जिम्मेदार ठहराया था और उन्होंने अंग्रेज़ों को ये बात अच्छी तरह से समझा दी थी कि अगर मुसलमानों को मुआशी लिहाज से कमज़ोर ना किया गया तो ये दोबारा खुद को मुनज़्ज़म करके बगावत कर सकते हैं, जंग कर सकते हैं। ख़ास तौर पर मुसलमानों को अंग्रेज़ों ने निशाना बनाया था और उन्हें मुआशी लिहाज से, रोज़गार के लिहाज से गुर्बत की तरफ धकेल दिया था और उनके पास जितनी भी जायदादें थी, कारोबार थे, सब के सब अंग्रेज़ों ने छीन लिए थे और उनकी हैसियत मालिक से मज़ारीन की होकर रह गई थी। अच्छा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से था। अब इसका दूसरा पॉइंट है कि अंग्रेज़ों ने अपनी सनत को फ़रोग़ देने के लिए, अपनी तिजारत को बेहतर करने के लिए, इसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर बहुत भारी टैक्स लगाए और उनसे कहा कि वो तिजारती सामान के हवाले से जो भी ख़रीदो फ़रोख्त करेंगे, जो चीज़ें खरीदेंगे, जो बेचेंगे, इनको इन चीज़ों के ऊपर टैक्स अदा करना पड़ेगा। और वो कोई आम टैक्स नहीं था। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा दुगने टैक्स लगा दिए, जिसकी वजह से मुसलमान भी मुतासिर हुए, क्योंकि मुसलमान भी ज़राअत से और सनत से मुंसलिक थे। इस वजह से उनका अच्छा खासा नुकसान हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट है
कि मुसलमानों के पास उनकी आबाओ अजदाद के ज़माने से जो ओहदे उनको मिले हुए थे अंग्रेज़ों ने वो भी मुसलमानों से छीन लिए। गर्जिया के मुसलमानों को मुआशी लिहाज से गुर्बत में लाकर 2 वक्त की रोटी की सोच तक महदूद कर दिया था ताकि मुसलमान खुद को सियासी लिहाज से ना मनवा सकें, क्योंकि हिंदू और अंग्रेज़ मुसलमानों के शानदार दौरे हुकूमत से खौफज़दा थे। इसलिए मुसलमान जो है वो ये नहीं चाहते थे कि दोबारा सर उठाएं, तो उन्होंने मिलकर अंग्रेज़ों के साथ साजिशी की और मुसलमानों को कमज़ोर करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। और इस तरह से मुसलमान जो थे मुआशी लिहाज से बदहाली का शिकार हो गए, इंतहाई कसम पुरसी की हालत का शिकार हो गए। अच्छा, इसके बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुओं के साथ बड़ा नरमी का सलूक इख्तियार किया। अब यहाँ पर अंग्रेज़ों ने हिंदू नवाज पॉलिसी इख्तियार की, हिंदुओं को आम ओहदों से तरक्की देकर उन्हें बड़े बड़े ओहदे दे दिए। उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल भी मद्देनज़र नहीं रखा कि हिंदू इस ओहदे के लायक हैं या नहीं, उनमें इतनी सलाहियत है या नहीं, लेकिन उन्होंने हिंदुओं को आम छोटे ओहदों से तरक्की देकर बड़े ओहदे उनको दे दिए थे। और ऐसा उन्होंने क्यों किया था? ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि वो हिंदू जो थे वो अंग्रेज़ों के आलाकार थे, उनकी मदद करते थे। अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को के ज़िम्मे ये लगाया था कि वो मुसलमानों के ऊपर नज़र रखें और मुसलमानों के हवाले से अंग्रेज़ों को हर बात और हर लिहाज से जो है बाखबर रखें। फिर है अंग्रेज़ों ने मुसलमानों की ज़मीनें छीन ली। अब अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के पास जितनी भी जायदादें थी वो जब्त कर ली, उनसे सारी ज़मीनें उनसे छीन ली, उनको कमज़ोर कर दिया, उनकी हैसियत मालिक से मज़ारे की कर दी। सारी ज़मीनें छीन कर उन्होंने हिंदुओं को देना शुरू कर दी और हिंदुओं को इस्तेमाल करना शुरू किया मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ऊपर नज़र रखने के लिए कि हर बात जो है वो अंग्रेज़ों को पता होनी चाहिए। इस वजह से उन्होंने ख़ास तौर पर मुसलमानों की जो ज़मीनें थी वो हिंदुओं को नवाजना शुरू कर दी थी। तो ये सूरत हाल थी उस वक़्त हुई थी। अच्छा, अब मुसलमानों को सरकारी लिहाज से महफूज करने की सरकारी मुलाजमतों से निकाल दिया गया था और इन पर आइंदा के लिए सरकारी मुलाजमत का हसूल जो था वो मुश्किल बना दिया गया था। मुसलमानों से सरकारी मुलाजमतों के जो ओहदे थे वो उनसे छीन लिए गए थे और मुसलमानों के लिए आइंदा सरकारी मुलाजमत का हसूल इस तरह से मुश्किल बना दिया गया था कि ज़बान की जो साजिश हिंदुओं और अंग्रेज़ों ने मिलकर की थी, तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने और हिंदुओं दोनों ने एक तरफ तो मुसलमानों के ऊपर अपनी नफ़रत का इजहार किया, तो दूसरी तरफ उन्होंने मुसलमानों के लिए हर तरह से ज़रिया मुआश के दरवाजे बंद कर दिए। वो मुसलमान किसी तरह से भी मुलाजमत हासिल नहीं कर सकते थे, आम छोटी से छोटी मुलाजमत के भी वो हकदार नहीं ठहराए थे। हालांकि मुसलमान जो थे वो हिंदुओं के मुकाबले में बहुत ऊंचे और अच्छे ओहदों के ऊपर फायज होने के काबिल थे, लेकिन हिंदुओं ने मुसलमानों के खिलाफ भरपूर साजिश की और मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतों के काबिल बिल्कुल भी ना छोड़ा। फिर है अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में बंगाल के हवाले से। अब बंगाल जो है आबादी के लिहाज से और रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा सूबा था। अब मशरकी बंगाल में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी और मगरबी बंगाल में हिंदुओं की तादाद ज़्यादा थी। मशरकी बंगाल में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ का इलाका जो था इंतहाई पसमानदा था, तरक्की याफ्ता बिल्कुल नहीं था, इंतहाई बुरी हालत थी। और जबकि मगरबी बंगाल में हिंदू अक्सरियत में रहते थे तो वो तरक्की याफ्ता इलाका था, हालांकि दारुल हुकूमत भी वहीं पर मौजूद था। और बंगाल की जो सूरत हाल थी वहाँ पर हर वक्त बदअमनी की सूरत हाल रहती थी, जंग की सूरत हाल रहती थी, मशरकी बंगाल और मगरबी बंगाल के हवाले से कशीदगी ही रहती थी। और इस वजह से वहाँ पर इंतज़ामी मसाइल सबसे बड़ा मसला था और हिंदुओं का और मुसलमानों का आपस में टकराव होता रहता था, उनके इख्तलाफात थे, क्योंकि हिंदू भी कारोबार के ऊपर छाए हुए थे, मुसलमानों का इस्तेसाल करते थे, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल जो थी उस वक़्त बंगाल के अंदर मौजूद थी। लेकिन इसका फिर असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ बदअमनी की वजह से और जंग की सूरत हाल होने की वजह से जो ज़राअत थी वो मुतासिर हुई, उससे जो थी इजनास की किल्लत हुई, क्योंकि ज़राअत से इतनी ज़्यादा पैदावार हासिल नहीं हुई थी। ज़राअत ख़त्म हो गई तो फिर इतनी ज़्यादा पैदावार ना हुई तो जिनास कम हो गए, तो ज़राई और सनती ज़राए भी कम हो गए,
क्योंकि ज़राअत डिपेंड करती है, ज़राअत और सनत एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि सनत में तैयार होने वाली अशिया हमें ज़राअत से ही माल की सूरत में मिलती हैं। अगर वो नहीं मिलेंगी तो फिर सनत में भी इतना ज़्यादा काम नहीं होगा। तो इस वजह से ये दोनों जो थे ज़राए काम हो गए थे। अगला है बंगाल में रेशम और सूत के कारीगर। अब बंगाल की सूरत हाल अभी हमने देखी है कि किस तरह से वहाँ पर एक बड़ा सूबा था, लेकिन वहाँ पर मसाइल मौजूद थे और जो कारीगर थे वो दूसरे इलाकों में चले गए थे, क्योंकि तिजारती माल को लाने में और ले जाने में अच्छा खासा उनको टैक्स अदा करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी जो तैयार करदा अशिया थी वो बिन बिके रह जाती थी, क्योंकि उनकी कीमत टैक्स अदा करने की वजह से और मंडी तक पहुंचने की वजह से उसकी कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता था, जो कि खरीदारों की कुव्वत खरीद से कहीं ज़्यादा था। तो इस तरह से वो लोग जो थे उनकी तिजारत बहुत ज़्यादा मुतासिर होती थी और इस तरह दूसरी कवाम के साथ साथ मुसलमानों को भी इस सूरत में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि मुसलमानों का पेशा भी ज़राअत ही था। ज़राअत और सनत दोनों से मुंसलिक थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक और सबसे बड़ा जो जुल्म ढाया वो किसानों पर था। उन्होंने मुकामी ज़राअत को ख़त्म करके रख दिया। मुकामी ज़राअत में उन्होंने अपनी इजारादारी बना ली। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अफ़यून की काश्त करवाती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसानों को मजबूर किया कि अपनी ज़मीनों का मखसूस हिस्सा हुकूमत की ईस्ट इंडिया कंपनी की बरामदात के लिए मखसूस करें, उनके लिए पैदावार के लिए मखसूस करें, ताकि वो उस पैदावार को बेच कर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो माल समेट सकें और पैसा कमा सकें। और किसानों को मजबूर किया जाता था, जब वो अफ़यून की काश्त करते थे उसके ऊपर इखराजात बहुत ज़्यादा आते थे, लेकिन उनकी आमदनी जो थी वो इंतहाई बल्कि ना होने के बराबर थी। तो इस तरह से जो किसानों का तबका था वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ। टैक्स की शरह भी बढ़ गई थी। इस तरह से अंग्रेज़ों ने दिल खोल कर जो था हिंदुस्तान को लूटा, वहाँ के रहने वाले लोगों को लूटा और तिजारती लिहाज से उन्होंने मुसलमानों को कमज़ोर किया, वहाँ के रहने वाले लोगों को कमज़ोर किया। मकामी ज़राअत को इस तरह से अंग्रेज़ों ने नुकसान पहुँचाया। सिर्फ उन्होंने हिंदुओं के साथ जो था नरम रवैया रखा, क्योंकि हिंदू जो थे वो उनके आलाकार थे, जो कि उनकी मदद करते थे और मुसलमानों के हवाले से खबरें उनको दिया करते थे। ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से और हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुआशी महरूमी के हवाले से कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुसलमानों का इस्तेसाल किया मुआशी लिहाज से। ये उसकी सारी हेडिंग्स हैं जो अभी हमने 9 के 9 पॉइंट्स पढ़े हैं। ये तरतीब से सारी हेडिंग्स जो हैं उसकी वो लिखी गई हैं। अब है हमारा अगला टॉपिक इल्लामा इकबाल और नज़रिया पाकिस्तान। इल्लामा इकबाल हकीमुल उम्मत मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इसके अलावा इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फ़ारसी में बेहतरीन शायरी की, उर्दू में बेहतरीन शायरी की और आपने अपनी शायरी को ही मुसलमानों की इस्लाह का ज़रिया बनाया और उन्हें ख्वाब गफलत से जगाया। और ख्वाब गफलत से जगाने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुसलमान ज़वाल का शिकार हो चुके थे और अंग्रेज़ जहाँ पर हुकूमत करने के लिए आ चुके थे। मुसलमान कई सदियों से हुकूमत करते आए थे, लेकिन इस वक्त ग़ुलामी में चले गए थे। तो इन्हें अपनी शायरी के ज़रिए इनके बाउजदाद के मुतल्लिक बताया कि आप किस अजीम कौम से हैं और आप अपनी अज़मत को, अपने बुज़ुर्गों की इस्लाह को भूले बैठे हैं। इसलिए इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी को बेहतरीन ज़रिया, बेहतरीन रास्ता जाना, एक ऐसा तरीक़ाकार जाना जिससे मुसलमानों की इस्लाह की जाए। आपने मुसलमानों को बताया कि आप अरब, यूरोप, अफ्रीका तक के इलाकों को फतह किया आपने और इतनी दूर तक इस्लाम के झंडे जो थे वो गाड़े। आपने हिंदुस्तान में मुसलमानों की जब हालत ज़ार देखी तो कि अंग्रेज़ जो हैं यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं और मुसलमान इंतहाई कसम पुरसी, हस्ता हाली और बेचारगी का शिकार हैं, तो इनको अपनी शायरी के ज़रिए बेदार किया, इन ज़मीर को झंझोड़ा और शिद्दत से इनको एहसास दिलाया कि आप लोग मुसलमान यहाँ के इनके इस्लाफ कौन थे, कि आप लोग मुसलमान हैं और आपके जो हैं इस्लाफ कौन थे, वो किस इस्लाफ और बुजुर्गों की नस्ल में से हैं। इसलिए अपनी शनाख्त को पहचानें और एक तरक्की याफ्ता कौम बनकर उभरें और अपनी इज्जत वाली ज़िंदगी गुजारें। तारीख़ी खुतबा 1930
आलाबाद। अभी खुतबा शुरू करने से पहले एक बात कि इल्लामा इकबाल जो थे वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे। इल्लामा इकबाल ने आगाज़ में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की ज़बरदस्त जो थी वो हिमायत की थी, क्योंकि इल्लामा इकबाल ये सोचते थे, उनका ये नज़रिया था, उनका ख्याल था कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर इस मुल्क में रह सकते हैं और अपने मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं और अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कर सकते हैं और बेहतरीन मुआशरे की बुनियाद रख सकते हैं। अगर अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल दिया जाए, इनको यहाँ से भेज दिया जाए, तो हिंदू और मुसलमान मिलकर बेहतरीन ज़िंदगी जो है यहाँ पर गुजार सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, इकबाल ने महसूस कर लिया था कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान कोई भी काम आज़ादी से नहीं कर सकते, ना मसाजिद में नमाज के लिए जा सकते हैं, ना बावाज़े बुलंद अज़ान दे सकते हैं, ना रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं, ना इस्लामी त्यौहार मना सकते हैं, हत्ता कि ईद उल अज़हा पर कुर्बानी भी नहीं कर सकते, जबकि हिंदू हर काम करने के लिए मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर आज़ाद हैं। फिर इल्लामा इकबाल को ये एहसास हुआ कि ये नामुमकिन बात है कि मुसलमान और हिंदू मिलकर एक मुनज़्ज़म मुआशरे की बुनियाद रखें, क्योंकि हिंदू तंग नज़र कौम है और वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुसलमान उनके बराबर आएँ और वो मुसलमानों को किसी तरह के भी हकूक़ देने के लिए तैयार नहीं थे। अब बात करते हैं इल्लामा इकबाल के तारीखी खुतबे आलाबाद के हवाले से, जो कि उन्होंने 1930 में दिया था। नज़रिया पाकिस्तान और इल्लामा इकबाल, इसमें हमने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी के होने के हवाले से बात कर ली। अब हम जो है खुतबा देखते हैं कि इन्होंने अपने खुतबे में क्या कहा था। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 1930 में जो खुतबा दिया था, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, तारीख़ के अंदर तारीख़ी अहमियत रखता है, क्योंकि तारीख़ी खुतबा था और इसमें जो है इल्लामा इकबाल ने बहुत क्लियरली और वाज़ेह बता दिया था मुसलमानों के हवाले से, और ये उनका खुतबा हमेशा जो है वो याद रखा जाएगा तारीख में। इल्लामा इकबाल ने इस खुतबे में अहम बात क्या की थी, वो ये थी कि आलमबाद के मुकाम पर आपने फरमाया था कि मुझे ऐसा नज़र आता है कि और नहीं तो शुमाल मगरिब के मुसलमानों को अपने लिए अलग रियासत, एक अलग खित्ता, एक अलग मुमलिकत कायम करना पड़ेगी। ये इकबाल कह रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है। ये बात जो थी एक मुफक्किराना फ़लसफ़ाना अंदाज में बताई थी उन्होंने, जबकि क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं वो बड़े दूरअंदेश होते हैं और बड़े सोच के मालिक होते हैं और वो निगाह रखते हैं दूर के हालात के ऊपर, इस वजह से वो भांप लेते हैं इन सारी चीज़ों को। तो जब इल्लामा इकबाल ने 1930 में अपने खुतबे में ये वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मुसलमानों को अलग मुमलिकत कायम करना पड़ेगी, जल्द या बदीर वो कामयाब हो जाएंगे, उस वक़्त जब इल्लामा इकबाल ने 1930 में ये खुतबा दिया था, तो उस वक़्त ऐसी कोई सूरत हाल, कोई ऐसी बात, कोई अमली निशान, दूर दूर तक ऐसी कोई सोच मौजूद नहीं थी। जिस तरह की सूरत हाल बरे सगीर पाको हिंद की चल रही थी कि अंग्रेज़ तो हुक्मरान थे और जो पॉलिसियाँ बना रहे थे और जो कुछ मुसलमानों के साथ मामलात कर रहे थे, इसको देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता था कि मुसलमान अपनी अलग मुमलिकत हासिल करेंगे, क्योंकि अभी तो सोचा ही नहीं था गया। तो आपने ये बात बड़ी फ़लसफ़ियाना और अंदाज में आपने इसकी तरफ इशारा किया था कि मुझे तो ऐसा नज़र आता है कि और नहीं तो शुमाल मगरिब के मुसलमानों को यहाँ अपने लिए अलग रियासत कायम करना पड़ेगी। क्यों करना पड़ेगी, इसके पीछे वजह क्या थी? इसके पीछे वजह ये थी कि यहाँ के जो लोग, हिंदुस्तान के जो लोग थे, मुसलमान थे, वो चाहते हैं कि इस्लाम बहैसियत तमदनी कुव्वत मुसलमानों की कुव्वत बन जाए, मुसलमानों की बतौर कौम कुव्वत बनकर जिंदा रहे। तो उन्हें एक मरकजियत पर सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा। तो किसी एक जगह को अपना मरकज बनाकर, अपना इलाका बनाकर इकट्ठा होना पड़ेगा और ये बात करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी कि अगर हमने आने वाली नस्लों को महफूज रखना है तो इस्लाम के नाम पर हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और अपने लिए एक अलग वतन, एक अलग मुमलिकत हासिल करनी पड़ेगी। फिर इल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मैं जो भी ये मुतालबा अलग वतन का कर रहा हूँ, वो मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि इस्लाम की और मुसलमानों की फलाह बहबूद की गर्ज से, और अंग्रेज़ हुकूमत कहीं ये ना समझे कि मैं हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के कौम के दरमियान में इंतशार फैला रहा हूँ या लोगों के जज्बात भड़का रहा हूँ या इनको बहका रहा हूँ। मेरा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि मुसलमान और इस्लाम अपनी शनाख्त और पहचान को कायम रख सकें। बल्कि इल्लामा इकबाल ने एक और जगह पर फरमाया था कि हिंदुस्तान में कम से कम दो बड़ी कौमें आबाद हैं, एक मुसलमान हैं और एक हिंदू हैं।
क्योंकि मुसलमान और हिंदू इन्हीं दो कौमों का आपस में टकराव होता था। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुसलमान जो हैं वो बतौर एक बड़ी कौम के सामने आए, जिस तरह दुनिया में और भी बड़ी कौम मौजूद हैं और इनकी बतौर कौम इज्जत की है, लोग जिन कौम को इज्जत की निगाह से देखते हैं, तो मुसलमान अपनी बरोबर बाइज्जत कौम बन जाएं, ऐसी बरोबर बाइज्जत कौम बन जाए कि दूसरी इकवाम इनकी इज्जत करें और मुसलमानों को भी दूसरों की इज्जत और एहतराम करनी चाहिए। इस तरह से ये इकबाल का नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से वो ऐसी सोच रखते थे कि किस तरह से उन्होंने उस वक़्त ये चीज़ वाज़ह की 1930 में, जब ख्वाबो ख्याल में ही नहीं था कि मुसलमान एक वतन के लिए एक तहरीक उठेगी यहाँ से और फिर इकबाल की तसव्वुर को, उनके ख्वाब को अमली जामा पहनाया जाएगा। इकबाल देखा था और कायद ने कर दिखाया था। बहरहाल ये नजरिया पाकिस्तान था इल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से। यहाँ हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया है। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की मौशी महरूमी और नज़रिया पाकिस्तान और इल्लामा इकबाल। आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह करीम आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और सेहत व तंदुरुस्ती की बेहतरीन हालत में रखे। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की भरपूर कोशिश करें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।